होता है। आजकल के जैसे नहीं, पंडित जी ने कहा गैया दान का संकल्प लो, तो गौदान का संकल्प लिया, 11 रुपया हाथ में रखे, ले महाराज गौदान का संकल्प ले लो। अब 11 रुपये में कोई गैया आती है? दान है गैया दान। गौदान कैसा हो? गौदान ऐसा होना चाहिए गैया सीधी हो और पयस्विनी तरुणी शील रूपः। पयस्विनी माने दूध देने वाली गैया हो, तरुणी माने जवान गैया हो, और शील संपन्न हो, सीधी गैया हो। उसके खुरों को चांदी के पत्ते से मढ़ना चाहिए, सींगों को सोने के पत्ते से मढ़ना चाहिए, और सोने की चैन उसके गले में पहनाना चाहिए, और सोने की नथ गैया के नाक में पहनानी चाहिए। सुंदर वस्त्र से अलंकृत करके तसला बाल्टी रस्सी के साथ में दाना, और दाने के साथ 1 साल तक गैया को जितना भोजन लगता है 1 बरस का उसको चारे का दान करना चाहिए। 2 ही एक ऐसी चीज़ हैं जिनको 1 बरस तक मर्यादा का पालन करना पड़ता है। जब कन्या की विदाई होती है तो हम लोग अपनी बेटी के ससुराल में बेटी के लिए 1 साल तक तीज त्यौहार पहुंचा करके आते हैं। संक्रांति पे सामान जाता है, करवा चौथ पर सामान जाता है, जब जब उसके घर में कोई फंक्शन हो तो 1 साल तक अपनी बेटी के घर हम लोग आते हैं। ऐसे ही गैया की मर्यादा है, गैया का दान करने के बाद 1 साल तक गैया का चारा देना चाहिए। ये है गैया दान की मर्यादा। ये नहीं है कि 11 रुपया रखा हथेली पे, ले महाराज। बोलो राधे राधे। तो बड़े बुजुर्गों के हाथ से, माता पिता के हाथ से अवश्य ऐसा दान करवाना चाहिए।